नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, ममता बनर्जी ने उपद्रवियों को खुली छूट दे रखी थी, है ना, कि मनमानी करें। मुस्लिम किसी भी हिंदू के घर में घुस जाते थे और मनमानी करते थे, मारते पीटते थे लोगों को, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कह के जाते थे। लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जहांगीर खान भाग निकला है, उसकी खोज खबर नहीं हो रही है। और ये पहले भी उत्तर प्रदेश के पुलिस कप्तान जा कर के बोल के आए हैं कि उससे बोल दूं कि जहाँ कहीं भी हो आके सरेंडर कर दे और अपने घर में रहे या अपने घर में रहे, अन्यथा कानून अपने मुताबिक कार्रवाई करेगा। जब रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आया, उसके बाद से मुस्लिम समुदाय, आपको मालूम ही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में उपद्रव कर रहा है। सड़क पे नमाज़ पढ़ने को लेकर के लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए लोग गए हुए थे, तो उन पर पथराव भी कर दिया। कई गाड़ियाँ टूट गई, है ना, कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। तो जाहिर सी बात है कि पुलिसकर्मियों ने भी, अब चूँकि पुलिसकर्मी खाए हुए, तो इसलिए CCTV से सबकी फुटेज निकलवाई जा रही है, सबको अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस सरकार को द्वारा उनको खुली छूट दी गई है कि अपने स्तर से वो कार्रवाई करें। और जाहिर सी बात है कि अब उपद्रवियों का इलाज करें, क्योंकि उपद्रवी इस तरीके से नहीं कर सकते किसी के साथ भी। पुलिस जो है जनता की रक्षा के लिए होती है। अभी तक जितनी FIR ममता बनर्जी की सरकार में नहीं हुई है, और जाहिर सी बात है कि निश्चित तौर पे वो हो, इसीलिए इतना करने का डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरह बंगाल सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में क्या था पहले, 2017 के पहले FIR नहीं होती थी। FIR कुछ जाति विशेष के लिए, अगर जैसे यादव कम्युनिटी का कोई कुछ कर दिया ना, तो उसके खिलाफ FIR नहीं होती थी। अगर सवर्ण है, ब्राह्मण है, तो उसके खिलाफ FIR हो जाती थी, लेकिन यादव कम्युनिटी के लिए नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें चलती थी, समझ लीजिए अभी परिस्थिति। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मौलानाओं से साफ कर दिया गया है कि वे लोग अपने लोगों को समझाएं कि ममता सरकार नहीं है। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब में विश्वास करती है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है। इस समय पुलिस का हंटर चल रहा है, रोहिंग्या मुसलमान आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ढाका जाने की तैयारी में है, बांग्लादेश की राजधानी। तो इस समय सरकार भी उनकी मदद कर रही है। सब के सब जा कर के इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे कार्यालय में बता रहे हैं कि हम 1 साल पहले आए थे, कोई कह रहा 2 साल पहले आए थे, और ममता दीदी ने हमें आधार कार्ड इत्यादि मुहैया कराया, हम समर्पण करने आए हैं, हम अपने देश जाना चाहते हैं वापस। और उनको अपने देश के प्रति कोई प्रेम भी नहीं है, भारत देश के प्रति। वो बांग्लादेशी हैं, तो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं, सारी चीज़ें। जाहिर सी बात है कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो निकल कर के सामने आ रही है, वो यही आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी को कानून व्यवस्था सही करनी है और तालमेल पुलिस के साथ में बनाए रखना है। पुलिस को ये आत्मविश्वास देना है, और दे भी दिया है सरकार ने कि हम आपके साथ हैं, आप डिसीजन लीजिए, कड़े फैसले लीजिए, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका साथ देंगे। तो कहीं न कहीं बंगाल में अब उपद्रवियों का इलाज शुरू हो गया है। कई उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं, कई की पहचान की जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। इसके अलावा वहाँ पे सरकार रोजगार के भी अवसर खोलने जा रही है। 7वां वेतन आयोग लागू करने जा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जो गतिविधि जारी है, उपद्रवियों का इलाज जारी है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग भारत के ही मूल निवासी हैं, उनका भी कहना है कि बिल्कुल लाउड स्पीकर तेज़ आवाज़ में नहीं बजना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब जगह इस नियम का पालन होना चाहिए। अजान पे वो लोगों के लाउड स्पीकर को क्या कम करा दिया गया, पूरा समाज ही उपद्रव पे
उतर आया, सड़कों पे प्रदर्शन हुए, तोड़ फोड़ हुई, महिलाओं ने भी तोड़ फोड़ की। जाहिर सी बात है उसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए जो पत्थर चलाने वाले हाथ हैं उनको अरेस्ट करने का डिसीजन लिया है और उसके लिए दबिश दी जा रही है। सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सरकार देखिए जब से आई हुई भी किस तरीके से अगर देखा जाए तो 4 मई को रिजल्ट आया है, अभी तो सरकार बनी ही है। और लगातार पश्चिम बंगाल अब विकास के रास्ते पर चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि शुभेंद्र अधिकारी किस तरीके से है ना अपनी इस रणनीति को अंजाम देते हैं। याद रखिएगा कि एक और चीज़ है कि ये जो आपका बगल में असम है, असम में भी क्या कहते हैं सरकार बन चुकी है। केवल एक केरला एक ऐसा राज्य बना हुआ है, अभी भी वहाँ पे वी.डी. सतीशन को नेता जो उन्होंने चुन लिया है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी आने वाला है। इतना लेट सरकार ये लोग गठित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लेट लतीफ़ी क्यों, और इस पर तंज भी कसा था पीएम ने। दोस्तों महंगाई के मोर्चे पे सरकार ज़रूर घिरी हुई, लेकिन इसका समाधान ढूंढने में भी वो लगी हुई है और ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि कई देशों का दौरा पीएम कर रहे हैं। वहाँ से सब स्थिति परिस्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे उनकी घेराबंदी न की जा सके। तो कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आगे क्या होता है। बने रहे मेरे साथ में और आप कमेंट करके और से बताइए कि क्या ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है इसका असर आगे आने वाले देश के संसदीय चुनाव पर भी पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ 42 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपाई अदर राज्यों से कर सकती है जहाँ उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। जाहिर सी बात है कि अब उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, तो उसके लिए माहौल पश्चिम बंगाल से भी बनेगा, है ना। बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद, आपसे भी सुनिए।